देखो आप जब बड़ा बिजनेस की बात करते हो तो उस टाइम ये भी होता है भाई, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात होती है। कुछ लोग जो जॉब में चले गए, गवर्नमेंट जॉब में चले गए या फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब में चले गए, वो अपने आप की जब आपका शो देखते हैं, आपकी कोई वीडियोस देख लेते हैं, फिर वो जिस सीट पे बैठे हो तो वहाँ बैठ के ये सोचने लगते हैं यार तूने तो कोई बड़ी गलती करी है। सर तो कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर की बात करें, खुद बिजनेसमैन बनो और तू कहीं पे काम कर रहा है। तो ऐसे वाली जब सिचुएशन आती है, ऐसे ऐसी जब काउंसलिंग करने की बात आती है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? हालांकि वो छोड़ दें अपने उसको, या सारे विवेक बिंद्रा के शो में शामिल हो जाएं और आपसे कुछ सीखने लग जाएं, क्या उनके लिए बेटर है? इसको आपने ऐसे शुरू किया, कभी खुशी कभी गम। जी मैं कंप्लीट करता हूँ जी। कभी खुशी कभी गम, लाइफ ना बन जाए पेंडुलम। पेंडुलम पेंडुलम होता है लेफ्ट राइट चलता रहता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट। तो पेंडुलम इसलिए बन जाता है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते, एम्प्लॉय बनूं एंटरप्रेन्योर बनूं, एम्प्लॉय बनूं एंटरप्रेन्योर बनूं। जी जी जी। तो अगर आप एम्प्लॉय ही हैं और करेज नहीं है तो पहले इंट्राप्रेन्योर बनो। इंट्राप्रेन्योर मतलब वो एम्प्लॉय जो एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सकता है। जी। अगर आप कंपनी के अंदर रहते हुए नौकरी करते हुए एक बिजनेसमैन की तरह नौकरी नहीं कर सकते ना, तो फिर आप बिजनेसमैन तो वैसे भी नहीं बन सकते। अच्छा, आपने कहा बिजनेसमैन वैसे बन नहीं सकते थे, फिर तो यदि आप विवेक बिंद्रा नहीं होते और जब आपकी पिछली हिस्ट्री को देखा जाए तो आप क्या होते? क्या होते हैं? मेरे को लगता है कि मेरे नेचर और प्रकृति से ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई सन्यासी होता जी। या मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा शायद जो ज्ञान है ना, जो ब्राह्मण का काम होता है, पठन पाठन यजन याजन पढ़ाना, तो शायद मैं कोई टीचर होता, लोगों को पढ़ा रहा होता। अच्छा, अभी 23 और 24 सितंबर को जो मेरे पास, क्योंकि मैं भी अर्जी पढ़ता हूँ ना, देसी अर्जी पढ़ता हूँ, जो हमारे पास होते हैं गुप्त सूत्र काढ़ा, गुप्त सूत्र धोड़ा, गुप्त सूत्र बर्थू, गुप्त सूत्र रामफल। तो उनके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 23-24 सितंबर को आप एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हो, और आपकी यदि पीछे की हिस्ट्री देखी जाए तो लगभग 10 से 11 आप ऐसे अवार्ड आपके नाम हैं जो गिनीज बुक में दर्ज हो चुके हैं। और अभी आप एक, क्या आप मतलब बड़े बड़े के चक्कर में, जो बड़ा बिजनेस की बात है, अब बड़ा इवेंट करना विवेक बिंद्रा के सर के लिए कोई मजबूरी या जरूरी? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो बड़ा होना। बड़े सारे सूत्र हैं आपके, ये सूत्र वो सूत्र, मैं नाम भूल गया, लेकिन आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आपके सारे सूत्रों ने ठीक जानकारी दी है। सही है। हाँ, विश्व रिकॉर्ड बहुत बन गए हैं और ये हमारा 12वां विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि 30,000 एंटरप्रेन्योर। आप ये सोचो, मैं वो विजुअलाइज कर रहा था कि जब गाड़ियां अंदर इकट्ठे आ रही होंगी तो ट्रैफिक जाम लग रहा होगा मॉर्निंग में, इतने लोग इकट्ठे एक साथ अंदर एंट्री कर रहे हैं। हालांकि हमने वहाँ पे सिक्योरिटी के ही कोई लगभग 500 लोग रखे हैं ताकि चीज़ों को, और वॉलंटियर्स हमने 3,000 लोग रखे हैं। 3,000 वॉलंटियर्स 30,000 लोगों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे होंगे। मैं अभी तक की लाइफ में मेरे को लगता है शायद मैंने कई इवेंट्स किए हैं, पर टेक राइडर समझते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे कई म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी होंगे रात को, तो टेक राइडर मतलब जो साउंड सिस्टम वगैरह लग रहा है, तो मुझे लगता है 2.5-3 करोड़ का तो खाली हम लोग वहाँ पे टेक राइडर लगा रहे हैं, जिससे वहाँ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। दूर लोग बैठे होंगे तो वहाँ पे LEDs भी लगी होंगी। बेसिकली ये पहला एक इवेंट हो रहा है पूरी दुनिया में जहाँ 30,000 लोग एक हॉल में इकट्ठे होंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वहाँ आप आओ, आपको मैं यहाँ पे VIP सीट दूंगा, मेरी तरफ से गिफ्टेड है आपको। अच्छा, हाँ, उत्साहित तो आप इतने। ताड़ी बजा दो भाई, सारे ताड़ी बजा दो इस बात पर, क्लैपिंग हो जाए।